बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, सबसे पहले दरूद सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। आप भी एक दफ़ा दरूद पाक पढ़ लें। नाज़रीन, आज इंशाअल्लाह मैं आप लोगों के साथ अरबी मसाले की रेसिपी शेयर करूँगा। अरबी मसाला आपने पहले भी बनाया होगा, लेकिन इंशाअल्लाह इस तरीके से आप अरबी मसाला बनाएंगे सब घर वाले शौक़ से खाएंगे। नाज़रीन, ये 1 किलो फ्रेश मैंने लिया हुआ है अरबी। इसको सबसे पहले छीलेंगे। पहले से नहीं धोना, न इस पर पानी डालना है। इसको पहले छीलना है कि हाथ भी खुश्क होने चाहिए और अरबी भी खुश्क होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह सब अरबी को मैं चीर कर काट कर भी आपको दिखाता हूँ। अरबी को मैंने छील लिया है नाज़रीन। इस पर मैं अभी डालूँगा 1 टेबल स्पून नमक। नमक से इसका जो लेस वाला मसला है वो भी हल हो जाएगा और सफाई भी हो जाएगी। इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसको अभी आधा घंटे के लिए छोड़ देते हैं। इंशाल्लाह आधे घंटे के बाद मिलेंगे। आधा घंटा हो गया है नाज़रीन। अब इसको हम 3-4 दफ़ा धोएंगे ताकि ये अच्छी तरीके से साफ़ हो जाए। आधा कप नाज़रीन ये कुकिंग ऑयल है। कुकिंग ऑयल या घी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकती हैं। अरबी को फ्राई करना है। आंच को हम तेज़ रखेंगे नाज़रीन और इसको फ्राई करेंगे गोल्डन फ्राई हो जाए। 10 से 12 मिनट का टाइम लेगा गोल्डन फ्राई होने में। आंच को तेज़ रखना है ताकि इसका पानी इसमें से खुश्क हो जाए। इस पर ढक्कन नहीं रखना। नाज़रीन, इसको हमने इतना ही फ्राई करना था। इसको देख लें, ये तकरीबन 80% पक चुका है। बाकी इंशाल्लाह इसका कसर हम आगे निकालेंगे। इसके लिए अभी हमने तड़का तैयार करना है। आंच में बंद कर देता हूँ और इसको मैं डिश आउट करूँगा। अब नाज़रीन, इसी घी में हम इसके लिए तड़का डालेंगे। इसमें मैं डाल रहा हूँ सबसे पहले ये 2 अदद प्याज है। इसको मैंने चॉप किया हुआ है और इसका पानी इसमें से मैंने निकाल लिया है। हल्का सा इसको हमने फ्राई करना है। अब इसमें मैं डालूँगा 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इस वक्त घी काफ़ी गर्म है। इसको थोड़ा सा टाइम हम देंगे। अब इसमें डालूँगा 4 अदद टमाटर पेस्ट। टमाटर आप जब भी इस्तेमाल करें इसका छिलका इससे हटाया करें। चाहे आप पेस्ट निकालें या चाहे आप इस तरह इसको साबित डालें। इसका छिलका जो है वो सेहत के लिए नुकसानदेह है। और टमाटर को अच्छे तरीके से पकाना है। जितना टमाटर हमारा अच्छा पका होगा, हमारा सालन जो है उसका टेस्ट भी ज़बरदस्त होगा। की बुनाई हो रही है, साथ साथ इसमें हम मसाले भी डाल लेंगे। 1 टीस्पून में इसमें नमक डाल रहा हूँ।
नमक को आप एडजस्ट करें। पहले से हमने अरबी को नमक लगाया हुआ था, इसलिए आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक डालें। 2 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर, 2 टीस्पून दड़ा मिर्च, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी डालेंगे, हाफ़ टी स्पून काला मिर्च पाउडर। इसको मिक्स करेंगे। टमाटर की भी बुनाई होती रहेगी, मसालों की भी बुनाई होगी इंशाल्लाह। बीच बीच पे से नाजरीन मैं कैमरा ऑफ करूँगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और ज़रूरी टिप्स आप तक पहुँच जाए। अब इसमें हम डालेंगे हाफ़ कप दही। दही को मैंने फेंटा हुआ है, और जब भी आप दही डालें इसको फ़ौरन आपने मिक्स करना है जब तक इसमें बॉयल न आ जाए। मिक्स नहीं करेंगे तो आपका दही जो है वो पक जाएगा, जिससे सालन का टेस्ट और लुक दोनों ख़राब होंगे। अब इसमें बॉयल आ गया है, इसको पकाएंगे दही के पानी खुश्क होने तक। इसमें जो अरबी हमने फ्राई किए थे वो मैं इसमें डाल रहा हूँ। अब इसमें मैं डाल रहा हूँ 1 कप पानी। पानी नाजरीन आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकती हैं। अब इसमें मैं डाल रहा हूँ 1 टीस्पून ये गरम मसाला है। 1 चुटकी हम इसमें अजवाइन डालेंगे, इससे इसका जो बारीपन है अरबी का वो इससे काफ़ी हद तक कम हो जाता है। सब्ज़ मिर्च भी डालूँगा, अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद हो तो आप इसमें काट के सब्ज़ मिर्च आप डाल लें। हम ढाँपेंगे और इसको 3 मिनट के लिए हम दम पे रखेंगे। हो गए नाजरीन, माशाल्लाह अरबी मसाला हमारा बिल्कुल रेडी है। फाइनल लुक के लिए मैं इसको डिश आउट करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। अरबी मसाला मैंने डिश आउट कर दिया है। माशाल्लाह आप इसका लुक देखें, इसका लुक भी ज़बरदस्त है। इसको आप बना के देखें, इसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त है, बेहतरीन रेसिपी है। इंशाल्लाह अब आपको अरबी खाने का मज़ा आएगा और इंशाल्लाह घर के सब लोग इसको शौक़ से खाएंगे। नाजरीन रेसिपी पसंद आए तो काइंडली इसको लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ये वीडियो शेयर करें ताकि वो भी मुस्तफ़ीद हो, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आपको फ्री में मिलती रहे और हमारी भी हौसला अफजाई हो। अपनी दुआओं में याद रखें। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।